सो हे गाइस, तो कैसे हो तुम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ तुम सभी लोग बढ़िया होगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी का नया साल काफ़ी बढ़िया हो। और हर किसी का पिछला साल अच्छा नहीं गया होगा, और हो सकता है कुछ का पिछला साल अच्छा गया हो। और बाकी मेरे से पूछो तो साल की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आया था, तुम सभी से मिला, एक नया दोस्त बनाया, नया परिवार बनाया। लेकिन साल का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी का ये नया साल काफ़ी बढ़िया हो। और बात की जाए स्टोरी टाइम की, तो यार मैं फ़र्स्ट टाइम स्टोरी टाइम वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं तुम्हें कैसी लगे। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि स्टोरी टाइम बिल्कुल 100% रियल होने वाली है। और इसमें तुम ये जानने वाले हो कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी से बड़ी लड़ाई करवा सकती है। और बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सब मेरी स्टोरी टाइम देख के ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखोगे। तो अब चलो, बिना किसी देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस कहानी के 3 किरदार है। एक मैं हूँ, जो कि तुम सब जानते हो, एनिमे नोआरा। और एक मेरा खास दोस्त है। और तीसरा किरदार है जो कि है दुकान वाला। तो होता क्या है कि मैं और मेरा दोस्त हमेशा की तरह हमेशा खेल कूद के हम लोग एक मोमोज़ की दुकान पे जाते हैं फ्रेंच फ्राई खाने। और होता क्या है कि हम दोनों हमेशा मतलब पेमेंट जो करते हैं खा के, वो कभी वो कर देता है मेरा खास दोस्त, नहीं तो मैं कर देता हूँ। और उस दिन मेरे दोस्त के पास 25 रुपये थे और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। तो मेरा दोस्त बोल रहा था वो मुझे फ्रेंच फ्राई खिलाएगा, और वो फ्रेंच फ्राई 30 की होती है। तो मैं उससे बोलता हूँ यार तेरे पास तो 5 रुपये है ही नहीं, तो अब हम खाएंगे कैसे। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम रोज़ इस दुकान से खाते हैं, तो 5 रुपये हम उधार लगा देते हैं। तो हम जैसे ही फ्रेंच फ्राई खा लेते हैं, तो वो दुकान वाले भैया को बोल देता है कि भैया मैं आपको 5 रुपये बाद में दे दूँगा, या कभी दे दूँगा। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से खा के निकल जाते हैं। और फिर उसी के 2 दिन बाद मैं फ्रेंच फ्राई लेने अकेले जाता हूँ अपनी मम्मी के लिए। और उस टाइम क्या होता है कि मुझे 5 रुपये के बारे में इतना याद नहीं रहता, क्योंकि तुम सब जानते ही हो 5 रुपये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं कि उसको हम इतना याद करें या उसके पीछे इतना दिमाग लगाए। और फिर अगले दिन मैं जाता हूँ अपने दोस्त के साथ हमेशा की तरह फ्रेंच फ्राई खाने। तो हम दोनों ऐसे ही बात करते हैं कि और भाई आज किसकी बारी है खिलाने की। तो वो बोलता है आज तेरी बारी है। और फिर इसी में बात ये भी याद आती है कि हाँ यार 5 रुपये उधार लगे थे। तो फिर मैं बोल देता हूँ कोई नहीं, मैं दे दूँगा, 35 रुपये दे दूँगा। तो फिर होता क्या है कि मैं अपनी मम्मी का फ़ोन लाया होता हूँ जिसमें पेटीएम है। तो क्या बोलते हैं, मेरा दोस्त जो है वो बोलता है अरे वाह यार तू फ़ोन लाया है, चल यार मैं तेरे फ़ोन से पेमेंट करूँगा। तो मैं बोलता हूँ चल ठीक है भाई, तू कर दियो स्कैनर से, बात तो वही है। तो फिर उसके बाद वो 35 रुपये पे करता है मेरे फ़ोन से। और वो उन दुकान वाले भैया को बताता है कि भैया वो 30 रुपये ये अभी के और 5 रुपये उस दिन के। और फिर वो भैया खुश तो हो जाते हैं कि हाँ यार ये लड़का अच्छा है, इसने 5 रुपये पे कर दिए। लेकिन जैसे ही फिर हम उस दुकान से जाने लगते हैं, तो वो भैया जो होते हैं वो मेरे दोस्त को आवाज़ लगाते हैं, और मेरा दोस्त जाता है उनके पास, तो मैं भी जाता ही हूँ। फिर वो मेरे सामने ही मेरे दोस्त को बोलते हैं कि भाई तेरा ये जो दोस्त है ना, ये बहुत दोगला टाइप का इंसान है, कि ये तेरे से पहले भी अकेले आया था फ्रेंच फ्राई लेने, लेकिन तब इसने 5 रुपये नहीं दिए थे, ये तेरे से दिलवा रहा है, देख कितना बुरा इंसान है ये। तो फिर उसके बाद मेरा दोस्त है, उसको बोलना चाहिए था कि नहीं भैया पेमेंट मेरा दोस्त ही कर रहा है। लेकिन वो उल्टा उनके साथ मिलके मुझे बोलता है कि हाँ भाई तू इस टाइप का है, तू मतलब बुरा टाइप का है, तू गद्दार टाइप का है। और बताओ यार, उनके सामने मेरी इतनी बुरी वाली बेइज्जती हो जाती है। मैं उनकी दुकान से लगभग 5 साल से खा रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले से ही खा रहा हूँ। और इतने टाइम की जो मतलब इज़्ज़त थी, वो उसकी इस एक बात की वजह से मेरी पूरी इज़्ज़त बर्बाद हो जाती है। और फिर मैं इतना में उन मोमोज़ वाले भैया को समझाऊं कि अपने दोस्त को समझाऊं। मैं मोमोज़ वाले भैया को जैसे ही कुछ बोलने जाता हूं, वो पहले ही मुंह पलट देते हैं, जिससे समझ आ जाता है कि वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, उन्होंने मुझे गलत समझ लिया है। और फिर मेरे को एक ही चीज़ सोचती है मेरा दोस्त, और मैं उसको सबसे पहले समझाने के फिराक में रहता हूँ, इसलिए मैं दोस्त को समझाने चल जाता हूँ।
तो मैं अपने दोस्त को समझाता हूँ कि यार मैं 5 रुपए के लिए ऐसा नहीं कर सकता यार, तू तो यार मेरे साथ इतने टाइम से रहता है, तू भी मुझे गलत समझ रहा है। फिर उसके बाद वो मेरी बातों को समझता है और फिर बोलता है चल कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती है। और तुम सब ये देख रहे हो, यहाँ गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था, पर यहाँ गुस्सा उल्टा मेरा दोस्त ही हो रहा है मेरे ऊपर। और यार दुकान वाला भी जो है वो मेरे ही खिलाफ़ है। और इसके आगे तो सुनो, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसी रात पता है एक दूसरे दोस्त का भी बर्थडे होता है, जिसमें मैं और मेरा ख़ास दोस्त हम दोनों जाते हैं और हम बर्थडे पार्टी एंजॉय करके आ रहे होते हैं। तो उसी रास्ते उस मोमोज़ वाले की भी दुकान उसी रास्ते में होती है। तो हम उस दुकान की साइड से जा रहे होते हैं, तो वो जो दुकान वाले भैया होते हैं वो मुझे और मेरे ख़ास दोस्त को देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरे ख़ास दोस्त से पूछते हैं कि और दोस्त कैसे हो तुम। और मेरे को यार वो मतलब इधर भी इग्नोर कर देते हैं, मानो मैं चोर ही हूँ उनके नज़र में। और ये सारी चीज़ें यार अच्छा तो नहीं लगता। फिर मैं उसी रात घर जाता हूँ, इस बारे में बहुत सोचता हूँ। तो मैं यही सोचता हूँ कि अब मुझे उस दुकान पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने मुझे गलत मान लिया तो मैं उस दुकान में क्यों जाऊँ। जब मैं ही उन्हें गलत लग रहा हूँ तो मुझे उधर नहीं जाना चाहिए। और अगले दिन क्या होता है कि मैं और मेरा दोस्त हम दोनों स्कूटी पे हमेशा की तरह जा रहे होते हैं और रास्ते में वही मोमोज़ की दुकान आती है और मेरा दोस्त बोलता है कि देख यार भूख लग रही है, तू बता इस दुकान से खाएं या रहने दे। तो मैं बोलता हूँ यार तुझे कल वाली बात तो पता ही होगी। तो वो बोलता है कि चल ठीक है, जहाँ तेरी नहीं बनती तो वहाँ मेरी भी नहीं बनती। और ये लाइन सुन के तुम सब भी सोच रहे होगे कि यार मेरा दोस्त कितना अच्छा इंसान है। और मैं भी यही सोच लेता हूँ कि हाँ यार वो काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरे लिए वो उस दुकान से नहीं खा रहा। और मैं काफ़ी इमोशनल भी हो जाता हूँ। और फिर उसके बाद हम घूम फिर के मैं अपने घर आ जाता हूँ और वो अपने ट्यूशन चल जाता है। और फिर उसके बाद वो उसका ट्यूशन जैसे ही ख़त्म होता है तो वो मेरे घर के नीचे आता है। वो बोलता है कि भाई मुझे भूख लग रही है और पैसे हैं नहीं, तो मुझे फ्रेंच फ्राई खाना है। तो मैं नीचे आता हूँ उससे खिलाने के लिए पैसे लेकर। तो वो बोलता है कि मैं उससे पहले पूछ लेता हूँ कि कौन सी दुकान से खाना है, जब मैं नीचे आ जाता हूँ तो वो बोलता है कि मुझे उसी दुकान से खाना है जिससे मेरी बेइज्जती हुई थी जहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ मैं वहाँ नहीं जा सकता, तुझे तो ये बात पता है ना, तो तू कहीं और से खा लेते हैं। तो बोलता है देख यार यही दुकान नज़दीक में है और भूख बहुत लगी है, तो इसी दुकान से खाना है सही रहेगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, पैसे तू रख ले और तू खा ले इस दुकान से। तो वो बोलता है कि देख यार ये मैं अकेले नहीं खा सकता यार, कि तू भी चलना। तो मैं बोलता हूँ अरे यार तुझे पता है ना, तू अकेले खा ले यार प्लीज़ जाके। तो फिर उसके बाद वो मुझे खींच के ले जाने लगता है। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ अच्छा सुन, अगर मैं उस दुकान पर गया और उन दुकान वाले भैया ने फिर से मुझे ऐसे सुनाया तो तू बता तू क्या करेगा। तो बोलता है कि देख इस बार तू अपने हाथ से पैसे दियो, तो इससे उनको भी यही लगेगा कि हाँ यार पैसे तू ही पे करता है। तो मैं बोलता हूँ कि देख यार अब बेइज्जती हो गई है, अब मैं ऐसा करूँगा तो वो सोचेंगे कि ये मेरी डांट का असर है और मैंने सही किया कि इसे डांट दिया, अब ये ऐसा काम नहीं करेगा। तो मेरा दोस्त बोलता है कि अच्छा तो सुन, वो अगर तेरे से बातों बातों में भिड़े तो तू भी उनसे भिड़ जाइयो, तू भी उनसे एकदम बातों बातों में लड़के जीतने की कोशिश करियो। तो मैं बोलता हूँ कि देख ये बात ऐसे शांति से निपट जाएगी, मैं अगर कुछ ना बोलूँगा और उस दुकान पे जाऊँगा ही नहीं तो खामखा बात और बढ़ते जाएगी। और उसके बाद भी वो मुझे खींच के ज़बरदस्ती दुकान पे ले जाने लगता है। तो मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है मैं चल रहा हूँ, और फिर मैं पीछे से भाग जाता हूँ और अपने घर निकल जाता हूँ। फिर मेरे घर जाने के बाद उसका फ़ोन आता है कि यार तू घर चला गया अपने, मैं तो सोच रहा था तू यार पीछे खड़ा रहेगा। और वो मुझे डायरेक्ट बोलता है कि और तू नहीं आया ना मेरे साथ, ठीक है अब भाई बात मत करना मेरे से। और फिर उसके बाद वो कॉल काट देता है और फिर मैं उसे मैसेज करता हूँ कि देख मैं पेमेंट कर दूँगा, तू मेरे घर के नीचे आ जा, मैं पैसे दे रहा हूँ, तू ले जा पैसे और तू खा ले और अपने घर चल जा। तो मैं देखता हूँ ये क्या, मेरा मैसेज तो उसने सीन भी नहीं किया है और सिंगल टिक आ रहा है, जिससे समझ आ जाता है कि मैं ब्लॉक हो गया। और मैं यही सोचता हूँ कि यार हमारी दोस्ती मतलब इतनी कमज़ोर थी कि मतलब
मैं उस मोमोज़ की दुकान पे फ्रेंच फ्राई खाने नहीं गया और उस मेरे ख़ास दोस्त ने मेरे से दोस्ती तोड़ दी इस बात के लिए और मुझे ब्लॉक कर दिया। मतलब मैं सही में उस रात काफ़ी यार मतलब बुरा लगता है यार ये चीज़ जान के कि मेरा जिसे मैं इतना ख़ास दोस्त मानता था उसने बस एक मोमोज़ वाले भैया के चक्कर में मेरे से दोस्ती तोड़ दी। और फिर उस दिन के बाद से हमारी फिर कभी बात नहीं हुई और अब तक हम लोग दोस्त नहीं हैं। बाकी तुम सब ये ज़रूर बताना कि तुम्हें ये स्टोरी टाइम वीडियो कैसी लगी। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें स्टोरी टाइम वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक और बार तुम सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तुम सभी का नया साल काफ़ी अच्छा हो। सो गाइस, तो आज की वीडियो बस यही तक थी और हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।